बहरिया टाउन इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद तरीन भूचाल आया हुआ है। उसकी वजह यह कि लोगों के अरबों रुपए जो हैं इस वक्त वो हवा में मौलिक हो गए हैं और ऑल ऑफ द सडन 20-20, 15-15, 25-25 साल बाद अचानक से लोगों को पता चला है कि जनाब जहां पर उन्होंने अपनी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी वो तमाम चीजें उनकी तो है ही नहीं, वो तो सरकारी जगह हैं। और अचानक से रात को सोए थे अपने घरों में, जो सुबह आंख खुली अंगड़ाइयां लेते बाहर निकले, अपने दरवाजे पर लगे नोटिस देखे, किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि ओ भाई आपदा बुआ भी चेक कर। वो बाहर जाता है, अपना दरवाजा देखता है तो पता चला ओ भाई मारे गए। बहरिया टाउन फेज 2, 3, 4, 5 ये तमाम जोन 5 के फेजेस हैं जनाब। इन फेजेस में खैर के साथ रात को सीडीए के जिम्मेदारान आए, उन्होंने रात की तारीकी में दरवाजों के ऊपर नोटिस चस्पा किए और उन्हें बताया कि जनाब ये जो आप आलीशान महलात और घर बनाकर बैठे हुए, जो 15-15 साल से 18-18 साल से आप जिसको अपना समझ रहे हैं वो आपका कभी था ही नहीं। लोग हक्के बक्के शशदर रह गए कि वो पैकी कह रहे हैं। पता चला जनाब कि 2000 में सन 2000 में जब बहरिया टाउन के मज़कूरा फेजेस का लेआउट अप्रूव हुआ था उस वक्त ये ओपन स्पेसेस थी। और आपको पता होगा कि ओपन स्पेसेस जो हैं वो किसी भी सोसाइटी को डेवलपमेंट के टाइम पर गवर्नमेंट के नाम करनी पड़ती हैं। ये वो तमाम जगह हैं जनाब जो बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट के कागजात में ओपन स्पेसेस हैं, ओपन प्लॉट्स हैं। ये घर नहीं बन सकते थे यहां पर, और अब यहां पर घर बने में मुझे समझ नहीं आ रही कि 1 साल 2 साल 3 5 10 18 15 कितने कितने साल तुसी अन्ने सो तो नहीं नजर आया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जनाब। नोटिस जो लगाया गया है वो है पब्लिक अवेयरनेस नोटिस, यानी अवाम के लिए इस नोटिस को अवेयरनेस के मकसद से लगाया जा रहा है, अवामी आगाही का नोटिस जो है। इट इज इन्फॉर्म्ड दैट दिस बिल्डिंग ऑब्लिक स्ट्रक्चर इज इलीगली कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड और प्लॉट एंड मार्क्ड एज ओपन स्पेस। यानी आपको आगाह किया जाता है जनाब कि ये इमारत या स्ट्रक्चर जो बनाया गया है ये इलीगली गैर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्ट किया गया और ये एक घर नहीं है, न जाने कितने घर हैं इन फेजेस में, फेज 2, 3, 4, 5 जो कि जोन 5 के। ये गैर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्ट किया गया, तामीर किया गया एक ऐसे प्लॉट पर या जमीन के टुकड़े पर जिसको ओपन स्पेस जो कि बहरिया टाउन के लेआउट प्लान में फेज 2, 3, 5 और 6 जो कि जोन 5 में आते हैं ये ओपन स्पेस हैं। It is informed that the building oblique structure is illegally constructed on land oblique plots and marked as open space in the layout plan of Bairia Town phase 2, 3, 5 and 6 zone 5 Islamabad approved on 30th August 2000 यानी 30 अगस्त 2000 को जो लेआउट प्लान अप्रूव हुआ था ये उसमें ओपन स्पेस था जनाब। The land oblique plot has already been transferred to CDA, यानी ये जो लैंड है या प्लॉट जो है, ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये CDA को, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, यानी इस्लामाबाद की सरकार को ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया हुआ है। वायर ट्रांसफर डीड नंबर 3600 जो कि ट्रांसफर डीड नंबर 3600 यानी 3600 के तहत हुआ था। तारीख क्या थी जनाब? डेटेड 23/5/2001 को, यानी सन 2001 के 5वें महीने में 23 तारीख को ये रकबा जो है ये सीडीए के हवाले कर दिया गया था। एंड हेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सीडीए, लिहाजा अब ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी है। मजीद कहा गया है जनाब, एनी अलॉटमेंट ऑब्लिग ट्रांसफर, किसी भी किस्म की अलॉटमेंट या ट्रांसफर एंड कंस्ट्रक्शन ऑन द प्लॉट इज इलीगल, यानी ये जो आप अपने घर बनाकर बैठे हुए, करोड़ों रुपए लगाकर बैठे हुए,
महलात बनाकर बैठे हुए, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस करके बैठे हुए, और दुनिया की बेहतरीन नेमतें आप अपने घरों में जहां पर इकट्ठे करके बैठे हुए, तो जनाब आपको आगाह किया जाता है कि यहां की अलॉटमेंट भी गैर कानूनी है, ये ट्रांसफर भी गैर कानूनी है, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये भी गैर कानूनी है। हमें पता चला कि बड़े बड़े अफसरान जो पुलिस से हैं, जो नैब से हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी इन इलीगैलिटीज को रोकना थी, वो खुद बैरिया टाउन के रिहायशी हैं। यानी अन्ना वंडे रेवड़ियां हट के गर्दियां ये नोटिस हुए एजाज अहमद शेख साहब की जानिब से जारी किया गया। डीजी प्लानिंग है जनाब, और डायरेक्टर हाउसिंग हैं और सोसाइटीज़ के कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नीचे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं, दफ्तर का भी दिया गया, उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया। एजाज अहमद शेख साहब, एजाज साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग द पीपल कि ये जो अरबों रुपए आपने लगा दिए जिन प्रॉपर्टीज़ पर, ये तो कभी आपकी थी ही नहीं, जिनकी थी वो लेने आ गए। लेकिन मैं एजाज अहमद शेख साहब इंतहाई मुअद्दबाना सीडीए के जिम्मेदारान से गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि ये इस वक्त सीडीए का सब्जेक्ट है, समझने की कोशिश करें। क्या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद पिछले ये 25 साल सर पर चोट लगी थी? इन 25 सालों में सर पर चोट लगने के नतीजे में, जैसे वो इंडियन फिल्मों में यादाश्त चली जाती है और फिर साल बाद बंदा दोबारा गिरता है, तो एक शदीद ज़र्ब के नतीजे में उसकी याददाश्त वापस आ गई है। क्या आज से 25 साल पहले ऐसा हुआ था? सन 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या कभी? और दोबारा अब गिरने के नतीजे में अगस्त 2026 में, ठीक 25 साल बाद वो याददाश्त वापस आई है। तो अब उस याददाश्त को सामने रखते हुए तमाम चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सीडीए गिरने के नतीजे में या सर पर कुछ लगने के नतीजे में अपनी याददाश्त नहीं खो बैठी थी, तो इसका मतलब है कि सीडीए ने उन अफसरान को जो इस तमाम टेन्योर में सर्व करते रहे, उनके असासे जब्त कर लिए होंगे। ऐसा भी नहीं किया। यानी जो लोग सीडीए में हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स और सोसाइटीज को देख रहे थे, उन्होंने रज के खाया, रज के बनाया, कई पासपोर्ट्स बनाए, अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया, और उसके बाद यहां पर बहरिया टाउन को, उस वक्त अगर आप सच्चे हैं तो बहरिया टाउन को इलीगल कंस्ट्रक्शंस करने दी, करवाने दी, दोनों चीजें करने भी दी, करवाने भी दी। इसका मतलब तो यह है ना, उसके बदले में खामोशी के लिए मुंह पर हाथ अपने रखा, रज के खाया, और अगर रज के खाया, मुंह पर हाथ रखे रखा, तो इसका मतलब यह है कि दे आर ऑल्सो द क्राइम पार्टनर्स। मुझे हैरत है कि इस्लामाबाद हुकूमत, इस्लामाबाद इंतजामिया, सीडीए इतनी बड़ी हमाकत कैसे करती रही इतने सालों में। मुझे कतई इस चीज पर शक नहीं है। देखें, ग्रीन एरियाज को ग्रे एरियाज को पता नहीं क्या क्या कर दिया जाता है। लाहौर में आप देखें उतनी लीगल सोसाइटीज नहीं होंगी जितनी इलीगल सोसाइटीज होंगी। इस्लामाबाद में चले जाए, कराची में चले जाए, गॉड सेक, आपके अफसरान, आपके ताकतवर लोग, आपके जिम्मेदारान अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा पहले बुराई करवाते हैं, होने देते हैं, और कहते हैं कि जनाब परेशानी होना, असी बैठे हैं। और फिर जब हो जाती है, नक्को नक रच जाते हैं, तो फिर ऑल ऑफ द सडन एक नया अफसर आता है और वो पिछले के किए सब चीजों को अंडू करना चाहता है, लेकिन उस बदबख्त को नहीं पकड़ना चाहता। एक हैरान कुन चीज है, बैरिया टाउन के मालिकान ने जो किया, अगर ऐसा किया उस पर भी बात होनी चाहिए। इस पर भी बात होनी चाहिए कि उस वक्त के सीडीए के अफसरान ने जो किया, इन 25 सालों में सीडीए के किस किस अफसर ने कितना कितना माल अंदर किया है, इस पर भी बात होनी चाहिए कि किस किस शख्स ने अब इस गंगा में अपने हाथ धोने या शायद होते लगाने। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम, आप अल्लाह के हवाले, बिकॉज यहां रोजाना माजी से ज्यादा लोगों को भूख लग रही है, और वो अपने खानदान कबीलों को
नको नक रजवाना चाहते हैं। वो गोरा होता था ना तो एक्सपेक्ट किया जाता था कि बड़ी अन्नी कोई पा देगा ना तो 7 नस्लां, बड़ी अन्नी 7 नस्लां पा देंगे ना तो कोई 2-3 लोग, 2-4 खानदान। भाईजान इस वक्त हर साहिब मसनद इसी काम पर लगा हुआ है कि कटो घट 7 नस्लां। और याद रखिएगा हराम का पैसा एक नस्ल नहीं चलता, और अगर चल भी जाए तो पिछलों को आपके साथ कोई सरोकार नहीं होगा। थोड़े चंगे ते तो हो सकते ने, मंदे चो थोड़ी कोई मुआवनत नहीं करेंगे। आप दा गुनाह आप दे सनाते। अल्लाह हाफिज़।